हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है? पिछले सेक्शन में हमने देखा था बेटा, जब एक कैरेक्टर चूज करते हैं तो हम उसे कहते हैं क्या? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मतलब कोई भी एक प्लांट के कैरेक्टर को चूज कीजिए, उसके दो अलग अलग ट्रेट लीजिए, उसके बीच क्रॉस करवाइए और आप F1 और F1 जनरेशन पा सकते हैं। F1 जनरेशन मतलब पहला फिलियल जनरेशन। अब ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन हमको क्या बताता है कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन मतलब पहला ऑफस्प्रिंग जो उस प्लांट को क्रॉस कराने के बाद आया है। अब उससे आपको क्या ऑब्टेन होता है? जो भी डोमिनेंट वाले जो एलीन होंगे, डोमिनेंट वाले जो जीन होंगे, वो वाले फैक्टर एक्सप्रेस कर जाते हैं। ठीक है, ये मोनो हाइब्रिड में पढ़ा था। तो पिछली क्लास का रिवीजन करते हुए अब हम आगे की तरफ बढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, डाई का मतलब होता है टू। मतलब यहाँ पे क्या लिया जा रहा है? दो कैरेक्टर लिया जाता है। तो व्हेन टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसीडर्ड व्हाइल क्रॉसिंग टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, देन सच अ क्रॉस इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब क्योंकि मेंडल ने सारा का सारा चीज किसमें किया था? पी प्लांट में किया था। पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने गार्डन पी पर किया था। तो ये दो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि वो पी प्लांट की बात कर रहा है कि दो अलग अलग पी प्लांट लिया है, उसके दो अलग अलग कैरेक्टर। हो सकता है कि किसी पी प्लांट पे स्टेम की हाइट का डिफरेंस हो, तो हो सकता है किसी पी प्लांट के सीड में उसके कलर या फिर शेप का डिफरेंस हो। तो इसी में से कोई एक ऐसा कैरेक्टर उठाएंगे, या तो पॉड का शेप कलर ले लो या तो सीड का शेप कलर ले लो। तो कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर उठाएंगे और उसके दो कैरेक्टर्स को पिक करेंगे जिसमें से चार कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बनेंगे और उनके बीच में हम क्रॉस करवाएंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। The ratio of characters arising out of this cross F2 generation is called dihybrid ratio. मतलब F2 जनरेशन में जो रेशियो ऑब्टेन होता है उसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड रेशियो। ठीक है, क्योंकि देखो मोनो F1 जनरेशन की बात क्यों नहीं करी? पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि F1 जनरेशन में बेसिकली होता क्या है बेटा, क्योंकि सारा का सारा डोमिनेंट वाला शो हो जाता है, इसीलिए हम वो नहीं लेते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, इफ अ प्लांट विथ राउंड एंड ग्रीन पी, ठीक है, इज क्रॉस्ड विद अ प्लांट विद रिंकल एंड येलो पी। अच्छा, पी कह दिया है यहाँ पे, तो मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि लिखना कैसे है। कैरेक्टर कौन सा लिया आपने? सीड के शेप भी एक कैरेक्टर है, सीड का कलर भी एक कैरेक्टर है बेटा। सीड के कलर में आपको पता है एक तरफ है येलो, येलो को ऐसे नहीं लिखेंगे, येलो, और दूसरी तरफ है बेटा ग्रीन। और आपको पता है कि येलो ग्रीन में येलो वाला डोमिनेंट होता है सीड के कलर के लिए, और इसको लिखते हैं स्मॉल वाई, इसको लिखते हैं कैपिटल। शेप की बात करें, शेप में एक हो जाता है राउंड और दूसरा हो जाता है रिंग। तो राउंड के लिए आर आर ये सिखाया था मैंने, और इसके लिए स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब क्या करना है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स में हम क्या करेंगे? दो अलग अलग, एक हमने ले लिया राउंड येलो, उसके साथ हमने किसको क्रॉस कराया बेटा? रिंकल ग्रीन। चाहे तो आप राउंड रिंकल भी ले सकते हो, रिंकल येलो भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर यहाँ स्टैंडर्ड वाला देख लीजिए, रिंकल ग्रीन। ठीक है, अब आप देखो राउंड के लिए हम आर आर यूज कर रहे हैं, येलो के लिए हम ये वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये येलो है तो वाई वाई बड़ा वाला यूज होगा। ठीक है, अब इसके बाद रिंकल के लिए और इसके लिए, क्या ये दो अलग अलग कैरेक्टर है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे दिखाया है। ठीक है, आर और आर आर जो है वो एक मतलब एक पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए है, दो अलग अलग ट्रेट है बेटा। ये भी एक ट्रेट है, ये भी ट्रेट है, इन दो ये इस कैरेक्टर का, ठीक है, इस कैरेक्टर का ट्रेट है, इस कैरेक्टर के यहाँ पे भी दो ट्रेट, ये भी एक ट्रेट है। आ रहा है कुछ समझ में ट्रेट और कैरेक्टर का मतलब? अब देखो नेक्स्ट पे पेरेंट्स के बाद इनको हमने क्या करवाया? क्रॉस करवाया। अब आते हैं हम गैमेट्स पे। गैमेट्स, ठीक है, तो हम इसमें से क्या करेंगे बेटा? गैमेट्स बनाएंगे। इसमें से आपको पता है होमोजाइगस है तो एक आर आएगा। ठीक है, इसमें भी आपको पता है होमोजाइगस है तो एक आएगा।
इसमें से क्या आएगा, इसमें से भी बस एक आएगा और इसमें से भी बस एक आएगा। तो आप देख लो ये आपके बन गए गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स बन गए। अब इन गैमेट्स को हम कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके फाइनल आंसर देते हैं कि F1 में आएगा क्या। अच्छा लगने के लिए हम इसको कैसे लिखते हैं, देखो मैं बता रही हूँ, इसको अच्छा लगने के लिए वैसे लिखते हैं, वेट अ मिनट, हाँ, ताकि ये अच्छा दिखे, है ना। ये आ जाता है बेटा F1 जनरेशन। तो आप देख लो ये आ गया आपका F1 जनरेशन। ठीक है, क्या ये वाला डोमिनेंट ट्रेट है? यस मैम, राउंड डोमिनेंट है इसीलिए आर आर लिखा हुआ है। यस, तो ये बेटा हो जाएगा राउंड, ऑल राउंड और येलो, सारे राउंड और येलो होंगे, मतलब 100% राउंड येलो क्या बनेंगे, सीड्स बनेंगे, सारे सीड्स राउंड और येलो होंगे। और उससे जो प्लांट बनेगा वो किस तरह का होगा, देखो यहाँ पे दे दिया है ग्रीन पी, ठीक है, ग्रीन कलर का, और सीड का कलर दे दिया है येलो। ठीक है, तो ग्रीन पी के साथ हमने भी करवाया था, देखो ग्रीन वाला तो हमने भी चूज करा था, पर ये रिसेसिव है बेटा, है ना, और ये डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, और ये रिसेसिव कैरेक्टर है। तो रिसेसिव वाला पहले जनरेशन में हमेशा याद रखना छिप जाता है, क्योंकि यार दो अलग अलग कैरेक्टर है, तो कंफ्यूज मत हो कि दो अलग अलग, नहीं बिल्कुल नहीं, हमने एक उठाया दोनों को साथ किया, अब ये ऐसा दिख रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी इसके बाद शुरू होती है, जो आप लोग को देख के डर लगने लगता है, अब डर नहीं लगेगा क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे ये पूरा चार्ट दिया हुआ है, समझ में आ नहीं रहा है कुछ क्या लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग से अब देखो, हमने बोला आर आर और साथ में वाई, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने तरह के गैमेट्स बन सकते हैं, तो इसको नोट करना, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स पॉसिबल। कैसे क्या आगे हमें पढ़ना होता है, कैसे क्या बेस बना लो। देख लो, ये हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस 2 है, तो 2 टू द पावर 2, तो 4 टाइप्स ऑफ गैमेट तो बनेंगे, ये तो हमको पता चल गया। कैसे बनाओगे आप गैमेट्स, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं ये वाला चार्ट आप बिन देखे बनाओ, कैसे बनाओगे, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, आर, 2 बार आर आर लिख दो, 2 बार स्मॉल आर लिख दो, 4 तरह के बनेंगे। इधर भी 2 बार आर आर लिख दो, 2 बार स्मॉल आर लिख दो, ठीक है। इसको थोड़ा और ये कर देते हैं, पता नहीं ये विजिबल नहीं है शायद आप लोग को, तो लेट मी, इधर आर, बिल्कुल जो जिस पैटर्न में इधर लिख रहे हो उसी पैटर्न में इधर लिखना, ध्यान रहे। ओके, हमने लिख दिया, ओके। अच्छा, येलो की बात करूं तो इधर एक बड़ा वाला वाई, एक छोटा वाला वाई, एक बड़ा वाला कैपिटल और एक स्मॉल, सेम यहाँ पे इसको कॉपी कर देना है, नो पार्शियलिटी, एक बार बड़े वाले के साथ एक बार छोटे वाले के साथ। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें कितने तरह के ऑफस्प्रिंग पॉसिबल है ये बनाना है, ठीक है। तो अब हम यहां से देखेंगे कितने तरह के ऑफस्प्रिंग पॉसिबल है। ये रहे, ठीक है। पहला वाले में आप देखो आर आर वाई वाई, ठीक है मैम। अच्छा, ये आर आर है तो राउंड ही होगा। पहले मैं आप लोग को पहले बता दूं, अगर ये आर आर है या फिर आर आर है, ठीक है, कैपिटल होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस है, तो ये राउंड ही होगा बेटा, ठीक है। अगर ये वाई वाई है या फिर, तो ये येलो ही होगा, इसको नोट कर लोगे, ठीक है। और अगर स्मॉल आर है तो रिंकल, और अगर स्मॉल वाई है तो अब ग्रीन होगा, ठीक है। मैं पहले बता दे रही हूँ, और ये आपका घर में काम है ये कि आपको ये कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे सारा कुछ बता चुकी हूँ। आर को स्मॉल आर के साथ, फिर वाई वाई, फिर यहाँ पे आर आर वाई वाई, ठीक है। अब आपको इसके नीचे लिखना है कि कौन सा बना है, उसके लिए मैंने आप लोग को यहाँ पे प्रॉपर बता दिया है कि क्या होता है। फिर आर आर स्मॉल वाई, फिर आर आर, ध्यान रहे एक बात और बता दूं कि जो मैंने बनाया है यहाँ पर,
उसमें सबसे पहले बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसी पैटर्न पे लिखोगे, ऐसा नहीं है स्मॉल आर को पहले लिख दिया, स्मॉल वाई को पहले लिख दिया, नो, द पैटर्न शुड बी फॉलोड लाइक दिस ओनली, राइट। अब इसके बाद आर आर वाई वाई, ठीक है, इसको फटाफट से भर देंगे हम। आप लोग अपनी कॉपी में खुद से इसको करने की कोशिश करिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। जैसे इस टेबल को करना है तो इसके साथ, इसको करना है तो इसके साथ, यही वाले पे रहेंगे हम, इसको करना है तो इसके साथ नीचे जाएगा। बस हमें ये देखना है कि कहां पर क्या लाई कर रहा है। उसके बाद नाइस। अब देखो, अब आते हैं कि किस तरह के सीड बने, तो येलो वाला पे आते हैं। अच्छा, वाई वाई है, राउंड है ना ये, तो जो जो राउंड होगा तो मैं ऐसे बना दे रही हूँ, राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, ठीक है। ये भी राउंड येलो है, देखो आर आर क्या है, राउंड ही तो है, और वाई वाई भी क्या है, येलो है, तो अभी तक तो सही चल रहा है, राउंड येलो। ये भी राउंड येलो बन रहा है, यस, ये भी, लेकिन नहीं, ये राउंड येलो कैसे है, ये तो ग्रीन है, इधर देखो ध्यान से, यहाँ तो ग्रीन आ रहा है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ये राउंड येलो, ये भी छोड़ देते हैं, ये राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, बस इतने ही राउंड येलो बनते हैं, ठीक है। अब राउंड ग्रीन पे आते हैं। अच्छा, ये छोड़ा था हमने, ठीक है, ये राउंड ग्रीन बनेगा, प्रॉपर ये राउंड ग्रीन बन गया, ये राउंड ग्रीन बन रहा है, ओके, ठीक है। और कहीं राउंड ग्रीन दिख रहा है, यस, इधर दिख रहा है राउंड ग्रीन, देखो राउंड और ग्रीन, स्मॉल वाई है तो मतलब ग्रीन। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, सारे रिंकल है, इसके बाद क्या है, सारे रिंकल है, रिंकल येलो है, देखो मैंने रिंकल शेप बनाया है, थोड़ा सा ये ऐसा बनेगा। ये भी कैसा है बेटा, रिंकल येलो, और ये भी रिंकल येलो। इसके बाद एक लास्ट बचता है, वो है रिंकल ग्रीन। हाँ, तो ये आ जाता है हमारा प्रॉपर पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस का। अगर मैं चेक करूं बेटा, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको कैरेक्टर ऑब्जर्व हो रहा है, फिनोटाइप मतलब जो आपको ऑब्जर्व हो रहा है सामने से, क्या आपको सामने से येलो दिख रहा है, यस। अच्छा, येलो वाला दिख रहा है तो इसको समझने के लिए यहां समझते हैं, ठीक है। राउंड येलो दिख रहा है, ओके, और क्या दिखा बेटा, राउंड ग्रीन दिख रहा है, ओके, इसके साथ क्या दिख रहा है, रिंकल येलो भी दिखा, हाँ दिखा, रिंकल येलो, उसके साथ क्या दिख रहा है, रिंकल ग्रीन। अच्छा, राउंड येलो कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो राउंड नहीं है, ठीक है, तो 9 दिख रहे हैं। राउंड ग्रीन बेटा 3 है, और रिंकल येलो भी 3 है, और रिंकल ग्रीन 1 है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो फिनोटाइपिक रेशियो के साथ ये डाई हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे खत्म होता है। इसको एक जरूर प्रैक्टिस करिएगा जिस मेथड से मैंने आपको बताया है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। थैंक यू सो मच।